नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी कनेक्शन पर। दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौधरी और आज मैं आपको यहां से नवरात्रि के पावन अवसर पर इतिहास की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम यहां पर इतिहास पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पर आपको जहां मैं ये चीज पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवाऊंगा। बाकी आप लूस एंड से कवर कर सकते हैं, मैंने आपको उसका पढ़ने का तरीका बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी यहां पर हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों में आई हुई चीजें होंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे किस चीज को, एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे। आज इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम इतिहास जानेंगे कि इतिहास का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से था, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपना 100% आपको दूंगा इस क्लास में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, नहीं लगी अच्छी तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करेंगे हिस्ट्री की। देखिए, इतिहास, जो आपका इतिहास है, इतिहास के जो जनक माने जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इतिहास के जनक कौन है। देखिए, इतिहास के जनक हैं आपके हेरोडोट्स। हेरोडोट्स आपके इतिहास के जनक है दोस्तों। हेरोडोट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है तो सीधा मार्क कर दीजिएगा हेरोडोट्स, इतिहास के जनक हेरोडोट्स, ठीक है। इनकी जो बुक है उसको सभी लोग याद करेंगे, इनकी किताब जो है वो लिख देता हूं मैं यहां से, हिस्टोरिका। इनकी बुक थी हिस्टोरिका। दोस्तों, अगर राइटिंग थोड़ी सी खराब है, वैसे मेरी बहुत ज्यादा खराब है, बट मैं आपको समझा दूंगा, राइटिंग का आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज समझते चलेंगे, बस वीडियो पे ध्यान रखिए और पूरे फोकस के साथ क्लास लीजिए। देखिए, हिस्ट्री है, इतिहास की बात कर रहे हैं, परिचय है आज हिस्ट्री का, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री जो है उसके जो जनक हैं, उसके जो पिता कहे जाते हैं, हिस्ट्री के पिता, जो हिस्ट्री हमारी, इसके जो पिता कहे जाते हैं वो दोस्तों हेरोडोट्स हैं। हेरोडोट्स इसके पिता बोले जाते हैं। हेरोडोट्स जो थे, इनकी जो बुक थी उसका नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज जो मैंने अभी तक लिखवाया है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा साथ के साथ। हिस्ट्री है, इतिहास, इतिहास के पिता जो थे हेरोडोट्स थे, हेरोडोट्स की जो बुक थी उसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलेंगे। एक चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बीसी और एडी, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, देखिए मैं आपको मार्कर से, दूसरे मार्कर से दिखाना चाहूंगा। जो बीसी का मतलब होता है ना दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब है दोस्तों एनो डोमिनी। देखिए, बोरिंग लेक्चर नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बीसी आपने बहुत सुना होगा, जैसे आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, बीसी बोलते हैं ईसा पूर्व को, ठीक है। और एडी बोलते हैं ईसा के बाद के काल, जो ईसा का बाद का काल है वो बोलते हैं एनो डोमिनी। जो भी हम जी रहे हैं जिस काल में, वो एनो डोमिनी है, ईसा के बाद का ये काल चल रहा है दोस्तों। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा छोटी सी। देखिए, इस चीज से आप समझिएगा। एक हम यहां पे इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं हम ईसा का जन्म मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, इतना मानना। देखिए, अब समझिएगा क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे और एक यहां पे लेंगे, 326 बीसी, क्या समझे? 326 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व की बात कर रहे हैं। सिकंदर का ये युग था, सिकंदर भारत उस टाइम आया था, ठीक है, 326 बीसी। उससे पहले बात करेंगे 563 बीसी, ठीक है। इसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब क्या समझे, 326 बीसी सिकंदर भारत आया था और 563 बीसी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक चीज और, इसको ईसवी बोल सकते हैं हम, जो एनो डोमिनी है इसको ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी। इतना समझ में आया अभी तक? जो ईसा का जन्म था उससे पहले 326 बीसी, इसलिए बीसी आता है
BC यानी ईसा पूर्व, ठीक है। अब ईसा के जन्म के बाद उसके बारे में बात करेंगे, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। 1947 सभी को पता है, स्वतंत्रता हुई थी हमारे उस दिन, इंडिपेंडेंट हुए उस दिन हम, भारत आजाद हुआ था। वो एनो डोमिनी में आता है, यानी कि ईस्वी में आता है, 1947 ईस्वी में। एक एग्जांपल, अभी हम 2022 में जी रहे हैं, तो ये भी एनो डोमिनी में आएगा। क्या समझे इस चीज से आप? देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमने ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूजन आता है आपको, BC और AD में। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है, जैसे BC 1926 BC, 1826 AD, इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज रहती है। इसको आसान भाषा में समझेंगे, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, AD यानी एनो डोमिनी, ईसा के बाद यानी ईस्वी, ठीक है। एक ग्राफ बनाया मैंने, यहां पे हमने माना कि ईसा का जन्म यहां हुआ, उससे 326 वर्ष पहले 326 BC सिकंदर भारत आया, उससे और कुछ पहले 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसी तरीके से ईसा के जन्म के बाद हमने सिंपली एक एग्जांपल के तौर पर समझा, 1947 में भारत आजाद हुआ, वो ईस्वी था, 1947 ईस्वी। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता। अगर वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट ठोके, शेयर करें। बेकार लगे डिसलाइक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे इसको। यहाँ पे आप सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे, उम्मीद है। बाकी मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं और आगे इसमें और चीज पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। तो यहां से इसको रफ कर दूं मैं। इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में समझेंगे, 10-10 12 मिनट की वीडियो रहेंगी, बहुत आसानी से आप देखेंगे, बोर भी नहीं होंगे और अच्छे से एक चीज को समझेंगे। और जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बात करेंगे। इतिहास है, हमने इसको 3 भागों में दोस्तों बांट दिया है। देखिए यहां से समझेंगे, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? डिवाइड कर दिया, इसको बांट दिया है। सबसे पहले प्रोगोतिहासिक काल, इसको प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। प्री हिस्ट्री जो पीरियड था वो बोलते हैं इसको प्रोगैतिहासिक काल। उसके बाद जो समय आया आज ऐतिहासिक काल, ठीक है, आज ऐतिहासिक काल। और जो अभी चल रहा है दोस्तों उसको बोलते हैं आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। इस तरीके से कवर करके हम तीनों, हमने इसको 3 भागों में बांटा। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो गया था क्रिस्टोफ सेलरियस को गया था। सबसे पहले इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था सबसे पहले। और ये कौन थे? ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। आप लूसेंट की बुक में देखेंगे, वहीं पे आपको एक पिंक बॉक्स में दिख जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इन्हें गया था, क्रिस्टोफ सेल्सियस, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा, अब बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम उठाएंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो प्री हिस्ट्री पीरियड था, प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो आपका था, जो साक्ष्य थे वो थे, जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं वो इसके मिलते हैं, बट लिखित इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। लिखित प्रमाण इसका नहीं है, इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल में चलते हैं। इसमें क्या था? इसमें साक्ष्य भी थे और लिखित प्रमाण भी थे, ठीक है। पर इसमें एक अपवाद था। देखिए इसमें साक्ष्य थे पर लिखित प्रमाण नहीं थे, ठीक है। इसके बाद इसमें साक्ष्य भी थे और लिखित प्रमाण भी थे, परंतु इसमें अपवाद यह था, इसे पढ़ा नहीं जा सकता था, इसे पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है। इसी प्रकार से आधुनिक में चलते हैं। इसमें साक्ष्य भी थे, इसमें लिखित प्रमाण भी थे और इसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप सभी को। एग्जाम्पल के लिए अशोक के शिलालेख को एक एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से मान के चलिएगा।
अशोक के शिलालेख। देखिए राइटिंग थोड़ी सी खराब जरूर है, पर मैं जो पढ़ा रहा हूं बोल रहा हूं उसको देखिएगा। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप ने दिए थे। किसने दिए थे? जेम्स प्रिंसेप। इसको सभी लोग याद करेंगे 1837 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। ठीक है, देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ। नींद आ रही है तो नींद को हटाइए, ध्यान से समझिए। प्री हिस्ट्री जो था, प्रोग ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं, उसमें साक्ष्य थे। मतलब ये था कि हाँ हिस्ट्री है, साक्ष्य हैं, वो था, परंतु लिखित प्रमाण कोई नहीं था कि जिससे मान सके। उसके बाद आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें साक्ष्य तो थे और लिखित प्रमाण भी था, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसे पढ़ा नहीं जा सकता, दोनों चीज थी, साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आधुनिक में आते हैं, आधुनिक इतिहास में। इसमें क्या था? इसमें साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। परंतु एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल के लिए अशोक के शिलालेख को एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से मानते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ये दिए थे अशोक के शिलालेख। इसमें उल्लेख मिलता है जेम्स प्रिंसेप के इसमें। ठीक है, 1837 में। बढ़िया तरीके से समझे, कोई दिक्कत आपको आई है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से हम आगे चलेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्रोग ऐतिहासिक काल को, जो ये वाला काल है प्रोग ऐतिहासिक, इन दोनों की बात मत करिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए अभी। अभी सिर्फ हम पहले प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे अपनी। ठीक है, इसमें क्या था? देखिए इसमें यह था, इसमें 3 भागों में हमारे काल डिवाइड हो गए हैं। सभी ने पढ़ोगे 8वीं 9वीं कक्षा में, मैं उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ोगे, 10वीं तक भी पढ़ोगे। देखिए इसमें क्या था दोस्तों? सबसे पहला था आपका पूरा पाषाण काल, देखते समझ जाएंगे आप। इसके बाद था आपका मध्य पाषाण काल, और उसके बाद था आपका नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों काल इसमें आते हैं। इसका टाइम पीरियड भी मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम पीरियड भी एक बार नोट करके चलिएगा ना। एक भी चीज आपके एग्जाम से नहीं छूटने वाली, अगर इन्हें भी पढ़ लेंगे ना तो गारंटी ले रहा हूं बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। हिस्ट्री की गारंटी ले रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। कहीं दिक्कत है बता सकते हैं मुझे। जो पूरा पाषाण काल का टाइम था ना दोस्तों, उसको नोट करिएगा। अब आपको पता लगेगा बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए 30,000 से लेकर 10,000 तक बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 30,000 से 10,000 बीसी तक क्या था? अपना पूरा पाषाण काल था दोस्तों। अब समझ में आया ना बीसी और एडी में क्या फर्क है? अगर नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। वही बात करेंगे मध्य पाषाण काल में। देखिए इसका जो टाइम पीरियड था 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक था, यानी ईसा पूर्व तक था। ठीक है, वही बात करेंगे नव पाषाण काल की। ये जो था आपका 4,000 से लेकर 2500 बीसी तक था। कब तक था? 2500 बीसी तक था। अब क्या समझे? देखिए उम्मीद है बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा आपको लेक्चर। हमने क्या जाना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने पहले हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, प्रोग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक इतिहास। बिल्कुल सही बात। इसमें मैंने क्या समझा? इसमें साक्ष्य मिलते हैं, इसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते। वहीं आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, इसमें साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण मिलते हैं, परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, इसमें साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप ने दिया था 1837 में। बिल्कुल सही बात। एक चीज और, इन इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेल्सियस को गया था, जर्मन के वैज्ञानिक थे। बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा, बिल्कुल उम्मीद। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल को हमने सबको 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। इन दोनों को भूल जाओ अभी के लिए, इन दोनों को बिल्कुल भूल जाओ, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा पाषाण काल था 30,000 से लेकर 10,000 बीसी तक, मध्य पाषाण काल था 10,000 से 400 बीसी तक और नवपाषाण काल था 400 से 2500 बीसी तक। बिल्कुल सही, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद हम इनके अंदर क्या क्या खोजे हुई हैं, ये आपके इतिहास का परिचय हो जाएगा। इन तीनों को पढ़ाकर खत्म करते हैं आज का लेक्चर और नए लेक्चर से कल से स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, बाकी इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। बात करेंगे अब हम क्या पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल। सबसे पहले पूरा
पाषाण काल, सबसे पहला हमारा टॉपिक चल रहा था पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा मध्य पाषाण काल, सभी को याद हो गया होगा। कमेंट करके बताइए पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मध्य पाषाण काल। और इसके बाद था आपका नव पाषाण काल, और यही आप पढ़ेंगे आखिरी में और वीडियो को फिनिश करेंगे यहीं पर ही, नव पाषाण काल। दोस्तों बाकी जो चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं, जो पंकज सर हो गए, मनीष सर हो गए, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही ना, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत ही नहीं। कहीं भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी डाउट आ रहा हो, ठीक है। चलिए पूरा पाषाण काल की बात करेंगे अब हम। इसमें क्या था, देखिए पूरा पाषाण काल में हुआ ये था आपका, समझते हैं। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आपका पहिए का आविष्कार हुआ, नहीं माफी चाहूंगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले दोस्तों जो पहले जो आदिमानव थे वे गुफा में रहते थे, पूरा पाषाण काल में गुफा में रहते थे। अच्छे से विजिबल हो रहा है ना सबको, ठीक है, गुफा में रहते थे। और दूसरा था पत्थर का प्रयोग करते थे लोग, पत्थर का प्रयोग, बिल्कुल सही बात, समझ में आया। पूरा पाषाण काल में ये होता था, गुफा में रहते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे। तो तीसरा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इन्होंने आग के बारे में जाना, आग के बारे में जाना। ये मार्कर खत्म हो गया शायद, देखिए इसको यहां से ऐसे कर लेते हैं, आग के बारे में जाना, ठीक है। और एक पॉइंट और आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, इसमें पॉइंट में ही लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद करना है। देखिए इसमें एक पॉइंट हो रहा है, एक व्यक्ति था आपके रॉबर्ट ब्रूटफुस, एक व्यक्ति थे दोस्तों आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पूरा पाषाण काल का यानी पूरा पाषाण कालीन औजार के बारे में बताया था दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पूरा पाषाण कालीन औजार के बारे में बताया था सबसे पहले। इन्होंने सबसे पहले बताया था 1863 में, इन्होंने यानी कि ये औजार खोजे थे। क्या समझे, पूरा पाषाण काल से गुफा में रहते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे मनुष्य उस समय, आग के बारे में जाना उस टाइम उन्होंने। और एक है आखिरी रॉबर्ट ब्रूसफुट, पूरा पाषाण कालीन औजार के बारे में बताया उन्होंने सबसे पहले 1863 में। इतना सभी को समझ में आया तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी सी मुझे पता है गंदी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा गंदी है, पर मैं इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैं आपको बोल कर बता रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है। चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं, यहां पर क्या हुआ, ठीक है। देखिए मध्य पाषाण काल में यह हुआ, यहां पर आपका शिकार जो था, शिकार वो प्रारंभ करा गया, शिकार प्रारंभ हुआ इस काल में। साथ में तीर कमान का आविष्कार हुआ, शिकार करेंगे तो तीर कमान से करेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। तीर कमान का आविष्कार हुआ, तीर कमान का आविष्कार हुआ। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले या ये लिख सकते हैं, पालतू पशु का प्रयोग किया गया, पालतू पशु। और सबसे पहला जो पालतू पशु था वो था आपका कुत्ता, और दूसरा था आपका घोड़ा। इस मतलब यानी कि मध्य पाषाण काल में आपका पालतू पशु का प्रयोग किया गया सबसे पहली बार। और पहला जो पशु था वो था कुत्ता और घोड़ा दूसरे नंबर पे। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं, आदमगढ़ यानी एमपी मध्य प्रदेश में, सभी लोग याद रखेंगे इस चीज को, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं पालतू पशु के मध्य पाषाण काल से, ठीक है। फाइनली बात करेंगे नव पाषाण काल की, बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज का, यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए नव पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें कृषि प्रारंभ की गई, और एग्जाम में आए तो बताऊंगा अभी। कृषि प्रारंभ की गेहूं प्लस जौ, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, तो यहां पर आपको जौ को मार्क करना है। ध्यान रखिए इस बात को, जौ को मार्क करिएगा, जौ को, जौ सबसे पहले, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहां पर पहिए का आविष्कार हुआ। एग्जाम में पूछा गया था पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल आपको बताना। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत। और हड्डियों से बनाए हथियार, इन्होंने क्या बनाया, हड्डियों से हथियार, हड्डियों से हथियार। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, बिहार से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, बिहार से। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, बिहार से। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। एक एक पॉइंट को आप देखिए, यहां पे देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को यहां पे मैंने आपको नोट कराया है। आपने ध्यान से अगर वीडियो देखी होगी, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई कमी रह गई हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी टीचर से भी रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आराम से एग्जाम क्रैक होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। जॉब अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया मुझे पता है। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में, धन्यवाद।